गुड इवनिंग बच्चों। आप सभी को जैसा कि ध्यान होगा, मेरा चैनल A to Z लर्निंग मीडिया आप सभी को के लिए प्रस्तुत करता है गणित फॉर क्लास 10 हिंदी में। तो हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ लिया था, अब हम लोग दूसरे चैप्टर की तरफ हैं। यह आपका अलजेब्रा के पहला चैप्टर है ना होगा, जिसका नाम बहुपद है, ठीक है। लेकिन ये NCERT के दूसरा चैप्टर है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि हम लोग ने इसको 9 क्लास में भी पढ़ा था। वहाँ एक चर वाले बहुपद पॉलिनोमियल्स की बात थी और उनके डिग्री के बारे में हम लोग ने जाना था। ये हम लोग कैसे जाने थे, इसको ध्यान देंगे। यहाँ पर हम लोग जो याद होगा आप सभी को, वहाँ पे एक चर x मानते थे, जिसके लिए हम लोग px लिखते थे, है ना। और x का जो हायर पावर जो होता था वही आपका डिग्री कहलाता था, बहुपद की घात कहलाता था। उदाहरण के लिए 4x + 2, इसमें x जो है चर है और इसका घात क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, है ना। 2y² है -3y है अब +4 है। अब ऐसा नहीं समझ लेंगे खाली x होगा तभी पॉलिनोमियल होगा, है ना। इसका वेरिएबल x, y, z, a, b, c इस तरह से कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे चर क्या होगा, y होगा, है ना। और देखिए सबसे बड़ा घात इसमें 2 का स्क्वायर है, इसलिए आपका घात यहाँ पे 2 हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन में 5x³ है। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। 5x³ - 4x² + x -√2। तो x में घात 3 का बहुपद माने ये आपका x, देखिए x का मैक्सिमम पावर कितना है, बड़ा सबसे, तो 3 है, इसलिए घात 3 हो जाएगा। और चर जो है वो x चर है, ठीक है। अब आइए आपका 7, ये अगला क्वेश्चन 7u⁶ - 3/2 u⁴ और +4u² + u -8। तो चर u है और घात इसमें 6 होगा, क्योंकि देखिए u⁶ दिया गया, सबसे बड़ा पावर है, ठीक है। अब हम लोग विचार करते हैं, कुछ व्यंजक हैं, कुछ आपके अलजेब्रा के एक्सप्रेशन हैं। तो ये है आपके 1/(x) - 1 है ना। इसके बाद देखिए कौन सा है, √x + 2 है ना, होल रूट नहीं है, 1/(x² + 2x + 3। ये सब बहुपद नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, बहुपद के लिए जो आपका मैक्सिमम यानी बड़ा वाला जो पावर होता है ना, या फिर जैसा भी माने आपका वेरिएबल कोई भी चेक कर लेंगे, है ना। किसी का भी पावर जो है आपके निगेटिव या फिर फ्रैक्शन में नहीं आने चाहिए, यानी कि होल नंबर में होगा, कहने का तात्पर्य है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़े इसी क्रम में, है ना। तो घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसको लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। उदाहरण के लिए आप 2x - 3 है ना, √3 + 3x + 5 और y + √2 x - 2/11 और 3z + 4 और 2u + 1 इत्यादि सभी रैखिक बहुपद कहले जाएंगे, ठीक है। यदि हम 2x + 5 -x² और x³ + 1 इस सब पे हम विचार करते हैं, तो ये बहुपद रैखिक बहुपद नहीं कहलाएंगे। क्यों, रैखिक के लिए क्या होना चाहिए, x का जो मान होना चाहिए पावर का 1 होना चाहिए। यहाँ तो 1 नहीं है, यहाँ तो देखिए 2 है और 3 है। तो जब घात 2 होगा तो उसको द्विघातीय बहुपद कहेंगे, जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसको द्विघातीय बहुपद कहते हैं। शब्द क्वाड का मतलब होता है आपका क्यू, तो मैंने क्वाड का मतलब होता है वो आपका स्क्वायर, है ना। स्क्वायर को वर्ग कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो 2x² + 3x - 2/5 है ना। उसी तरह से आपका हुआ y² - 2, 2 - x² + √3x और यहाँ आगे देखिए u/3 - 2u² + 5 और फिर है आपका √5v² - 2/3v और 4z² + 1/7। ये सारे द्विघातीय बहुपद के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। अब आइए आपका
जिनके गुणांक वास्तविक संख्याएं हैं, अर्थात अधिक व्यापक रूप से x में द्विघातीय बहुपद को हम लोग लिख सकते हैं किस रूप में, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ax² + bx + c, जहाँ a b c वास्तविक संख्या होनी चाहिए, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस तरह का जो आपका एक्सप्रेशन होगा, है ना, उसको हम लोग द्विघातीय समीकरण कहेंगे। लेकिन अब यह बात है कि जिसका घात 3 हो जाएगा उसको क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद का थोड़ा एग्जाम्पल देख ले हम लोग। 2 - x³ आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा a³ - b³ या फिर आपने पढ़ा होगा a² a + b का होल क्यूब और या फिर a - b का होल क्यूब, इसकी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। उस सब के सब क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसी में आपका x³ हो गया, फिर √2x³ हो गया, 3 - √2 2² + x³ है ना, फिर देखिए 3x³ - 2x² + x - 1, इस सारे से त्रिघातीय बहुपद हो गए। वास्तव में त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक स्वरूप है ना, इसको लिखते हैं ax³ + bx² + cx + d के रूप में लिखते हैं, जहाँ a b c d वास्तविक संख्या है और a 0 के बराबर नहीं लिया जाता। अतः अब बहुपद px = x² - 3x + 4 पर विचार करते हैं। बहुपद में x का मान 2 रखते हैं अपने मन से, है ना। 2 पर रखने पे क्या होगा, हम लोग जहाँ px रखे थे वह x के हट जाने पे 2 हो जाएगा, जहाँ भी x होगा सब 2 वैल्यू हो जाएगी। जैसे x² थे तो 2 का स्क्वायर -3 × 2 और +4, इसका वैल्यू आता है -6 हम लोग प्राप्त करते हैं। तो 3x - 4 3x x² - 3x - 4 में x को 2 से प्रतिस्थापित करने से प्राप्त मान जो है -6 है, और x² - 3x - 4 का x = 2 का मान कहलाएगा। इसी प्रकार p0 भी रखते हैं हम लोग, px = x = 0 करेंगे तो जितना भी आपका x वाला टर्म हो सब 0 हो जाएगा, और आपका p0 का मान आ जाएगा -4। यदि हम px में कोई x में बहुपद लेते हैं जिसका मान लीजिए कि x वास्तविक संख्या है, तो हम लोग px में x को p से रिप्लेस कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, और ये हो जाएगा px का मान x = k रख देंगे, तो जहाँ भी x होगा सब k हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से कर देंगे px = x² - 3x - 4, जहाँ पे x का मान -1 रखने पर हम क्या पाते हैं, देखिए p पर पावर -1 हो गया, -1 का स्क्वायर और -3 × -1 और -4, तो ये 0 हो जाता है। यानी कि p1 का मान रखने पर, है ना, फिर हम लोग एक बार 4 भी रख के देखते हैं। 4 रखें तो देखिए क्या होता है, 4² - 3 × 4 और -4, तो ये भी 0 हो जा रहा है। यानी 2 मान हम लोग को प्राप्त हुआ जिसमें 0 मान हो जा रहा है। एक है p का, जब हम लोग x का मान -1 रखें और या फिर हम लोग x का मान 4 रखें, इस तरह से दोनों कंडीशन में 0 हो जा रहा है। इसलिए -1 और 4 जो है द्विघातीय बहुपद होगा, x³ - 3x + 4 के शून्यांक कहलाएंगे। अधिक व्यापक रूप में हम एक वास्तविक संख्या को k बहुपद को px के शून्यांक कहलाती है और pk = 0 होता है। हम लोगों ने इसको 9th क्लास में पढ़ा हुआ है ना, 9वीं क्लास में पढ़ा हुआ है कि किसी रैखिक बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको 0 के बराबर कर देते हैं। उदाहरण के लिए px में देखिएगा 2x + 3 का शून्यांक हम लोग को प्राप्त करना है, जो कि k मान है ना। pk = 0 ले लेंगे, यानी आपका जो वैल्यू होगा इसमें अब x तो हटा दिए तो 2k हो गया +3 और बराबर 0, तो k = -3/2 प्राप्त हुआ, है ना। तो व्यापक रूप में px = ax + b लिख सकते हैं, यही शून्यांक का फॉर्म है। और px = ax + b = 0, तो इसको हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा -b/a हो जाएगा k का मान। यानी कि अगर हम लोग शून्यांक प्राप्त करना होगा तो ऐसे दशा में आपका -b/a यानी अचर पद बाई x का गुणांक होगा। इस प्रकार रैखिक बहुपद का
शून्यांक उसके गुणांक से संबंधित होता है? क्या यह अन्य बहुपदों में भी होता है? उदाहरण के लिए द्विघाती बहुपद के शून्यांक में भी ऐसा कुछ होता है क्या? तो ये सब चर्चाएं जो है हम लोग अगले अध्याय में करेंगे, है ना। हम इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे, है ना। हम बहुपद के लिए अब हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, विभाजन का भी अध्ययन करेंगे बाद में, है ना। तो अब हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, है ना। और हिंदी में जो 12 क्लास के बच्चे हैं वो भी ध्यान देंगे। हर किसी का मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में सैंपल जो है उसके क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा। अभी हम लोग का चैप्टर चलने दीजिए। ज़रूरत पड़ेगा तो डबल ट्रिपल वीडियो बना बना करके आपका सिलेबस जो है जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद और बीच बीच में मैं आपको गाइडलाइन भी देते रहूँगा, और हो सकता है आपका सैंपल भी मैं जो है डाउनलोड करके आपको फट से मैं जो है उसका वीडियो बना बना के दूंगा, ठीक है। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप ध्यान दीजिएगा, है ना। थोड़ा प्रयास कीजिएगा तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। उसको बार बार लिखिए, बार बार प्रयास कीजिए, देखिए क्यों नहीं समझ में आएगा। पुनः फिर मैं बता दे रहा हूँ, जो एग्ज़ाम होता है उसमें आप हिंदी वाले हैं तो आप इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले पेपर में कभी हिंदी आप प्रयोग नहीं करिएगा, ठीक है। इतनी सावधानी रखनी चाहिए। फिर एक बार मैं याद दिला दे रहा हूँ कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।